बहुत सारी फॉर्मेटिंग अगर इकट्ठी हो गई है और हमको सारी फॉर्मेटिंग ही हटानी है एक साथ, तो जितने एरिया से फॉर्मेटिंग हटानी है पूरा एरिया चूज करो, देन यहाँ पे जाओ क्लियर पे और यहाँ से कर दो क्लियर फॉर्मेट। देखो आपकी जो जो एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वो सारी हट जाएंगी एक क्लिक में ही। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई किया था तो यहाँ से बॉर्डर वगैरह सब हट जाएगा एक ही क्लिक में। ठीक है, अभी हमने जो कंप्लीट किया है वो क्या, हमने ये फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट ग्रुप है वो है अलाइनमेंट का। जो आपका ये यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ग्रुप रहता है, क्लिपबोर्ड के ग्रुप में पेज स्पेशल है, तो उसके लिए हमें ये आगे वाले ऑप्शंस पहले आने बहुत जरूरी हैं, उसके बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से अलाइनमेंट को देखें तो अगर मैं यहाँ से एक सेल का साइज एक बार इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखो अब ये सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर मैंने एक नाम कोई भी एक मैंने वर्ड लिख दिया हेलो। ठीक है, अभी अगर हम इसको देखें हेलो को, तो हेलो की हमारे पास सेल के अंदर 9 लोकेशन निकल कर आएंगी, यानी कि हमें किस लोकेशन पे रखना है, लेफ्ट डाउन कॉर्नर या लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर और राइट कॉर्नर और राइट बॉटम कॉर्नर। ठीक है, और इसके अलावा ये 5 लोकेशन और, यानी कि हमारे पास टोटल 9 लोकेशन आएंगे सेल के अंदर डाटा एडजस्ट करने के लिए, कि हमको सेल के अंदर डाटा कहां पे एडजस्ट करना है। अब मैं आपको इसको अलग अलग जगह करके दिखाऊंगा। देखो यहां से हम टॉप मिड और बॉटम एडजस्ट कर सकते हैं, टॉप मिड और बॉटम। ठीक है, यानी कि ये और ये 3 लोकेशन हमारे पास आ गई इसकी। ठीक है, अब यहां से एडजस्ट कर सकते हैं हम लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। देखो ठीक, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर लेकर आना है इसको कंटेंट को, यानी कि टॉप राइट कॉर्नर पे, देन राइट में मैं यहां से लेकर आऊंगा और टॉप में मैं यहां से लेकर आऊंगा, मेरा टॉप में आ गया। अब कंटेंट अगर मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए है, देन मैं यहां से मिडिल चूज करूंगा और यहां से सेंटर। जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो मेरा टेक्स्ट बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको हमने एंगुलर लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कई बार हम कोई रजिस्टर तैयार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसे लिखा मिलता है, ऐसे लिखा है मान लो डाटा। ठीक है, या हमें ऐसे लिखना है टेढ़ा करके डेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू कहां से, यहां से। मैं अभी आपको ये चीज करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है मेरे पास, हमने इसको एंगुलर में लिखना है, तो देखो यहां पर इन्होंने सारी चीज दिखा रखी है कि हमको कैसे करना है, यानी कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक के अपोजिट। ठीक है, और क्लॉकवाइज में उसके क्लॉकवाइज। ठीक है, और वर्टिकल में ऐसे रोटेट करना, रोटेट कर सकते हैं। और अगर हमको इनमें से भी नहीं काम चल रहा, अगर हमको मैन्युअली एडजस्ट करना है, तो हमारे पास फिर मैन्युअली एडजस्ट करने के भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखो एक बार मैं करके दिखाता हूं आपको सभी। एंगुलर क्लॉकवाइज, देखो जैसे मैंने बताया था ये टेक्स्ट ऐसे आ गया, और अगर इसका हम साइज इंक्रीज करेंगे तो ये इसके साथ ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखो अगेन यहां से एंगुलर काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट यहां से देखो वर्टिकल टेक्स्ट, देखो जैसे मैंने आपको बताया था इसको ऐसे लिख देगा क्लास को। ठीक है, जो भी डाटा हम चूज करेंगे उसी को। ठीक है, रोटेट डाउन करेंगे तो इसको इस तरह से लिख देगा। ठीक है, अगेन ये देखो जितना एरिया चूज किया था उस सभी को, इस डाटा को इसने ऐसे कर दिया। अभी अगर हमको ये सिर्फ इसी डाटा को ऐसे रखना है तो हम सिर्फ इसी सेल को चूज करेंगे। देखो ठीक है, जो एरिया चूज है उस पे सभी के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग काम करेगी। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर हमको यहाँ पर कोई भी एक हेडिंग डालनी है और हमको इन सभी सेल्स की एक सिंगल सेल बनानी है, देन हम यहां से चूज करेंगे मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये मर्ज एंड सेंटर करते ही इन सभी सेल्स की एक सेल बना देगा और इसके अंदर हम सिंगल डाटा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ 2023। ठीक है, अब ये इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है, और पीछे हमने जो जो चीज सीखी है उन सभी का हम यूज इस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि ये टेबल की हेडिंग है।
अगेन मैं इसको थोड़ा कोई भी एक स्टाइलिश टेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे इसको कोई बैकग्राउंड कलर देना हो तो मैं यहां से इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ठीक है, जिससे हमारी टेबल काफी अच्छी दिखेगी। और उसी के लिए हमारे पास सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगेन देखो, अभी अगर हमको यहाँ पर ऐसे लेंथी डाटा लिखना है, ठीक है, और हमको ये रोज ऐसे कैसे चाहिए हैं, लेकिन ये कॉलम्स नहीं चाहिए हमको बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरिया चूज करके और यहाँ से सिर्फ कॉलम्स के बॉर्डर को हटा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मर्ज एक्रॉस, ठीक है। अब देखो ये हमारे सेल्स ऐसे बड़ी होके आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अगर हमको इस मर्ज को हटाना है तो हम यहाँ से इसको अनमर्ज कर देंगे और जो सेल्स हमने मर्ज करे थे वो वापस से अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, जैसे कि वो पहले थी वैसे ही, ठीक है। तो आज हमने किए हैं 2 टॉपिक कवर, अपना एक अलाइनमेंट और एक फॉन्ट, ठीक है। अगर हम दोनों की बात करें तो इनका जो मेन पर्पज है, इनका मेन पर्पज रहेगा जो भी डाटा हमने यहाँ पर बनाया है उस डाटा को प्रॉपर एडजस्ट करके देना, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए एक टेबल बना के दिखाऊं, यहाँ पर गो टू शीट 2, देखो हम यहाँ पर एक टेबल टाइप करते हैं एक बार। यहाँ पर हमें नाम लिखने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। देखो ये इसके अंदर मैंने लिस्ट ऐड की हुई है, इससे मेरे पास नाम ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे क्लास लिखनी है, फॉर एग्जांपल ये सभी 12 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हम यहाँ पे 12 फिल कर देंगे, ठीक है। मार्क्स हमको लिखने हैं तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज रेंज बिटवीन। इससे हम कोई भी 2 वैल्यूज के बीच में डाटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 22 99 और कंट्रोल एंटर, ठीक है। अभी अगर मैं यहां पर आपको ये टेबल को थोड़ा हाईलाइट करें, देखो जैसे अभी ये टेबल में के अंदर नॉर्मल डाटा सारा का सारा, ठीक है, बट देखो यहां पर अगर हम इस टेबल को हाईलाइट करना चाहिए या इसको थोड़ा सा बेटर दिखाना हमें, तो भी हमें यहाँ पर आपको एक चीज नहीं बताई मैंने, वो क्या है कि एक्सेल के अंदर जो अपना नंबर्स होते हैं, नंबर्स का जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट है वो रहता है राइट, यानी कि ये आपको सेल की राइट साइड में मिलेंगे हमेशा, ठीक है। और जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, यानी कि यहां से लेफ्ट में, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हमने इस डाटा को प्रॉपर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, देखो हमने इसको ऐसे चूज किया, देन मैं यहां से देखो दोनों को सेंटर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जैसे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम और क्लास और मार्क्स हमको प्रॉपर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ऐसे यूज होती है। अब जैसे हमने इसकी हेडिंग को हाईलाइट करना है, सॉरी, देखो हेडिंग को हमने एज इट इज कोई स्टाइल दे दिया, ठीक है, साइज हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और देखो अब हम पूरी टेबल के ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे यहां से यहां तक, ठीक है। बॉर्डर ये हमने अगर नहीं चाहिए तो हम वापस से वहीं पर जाएंगे और लाइन कलर को ऑटोमेटिक कर देंगे, और ऑटोमेटिक करके हम यहाँ पे इसको फिर से ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। ओके, देन इसके बाद अगर हमको कोई कलर डालने हैं तो हम वही सेम कोई भी एक बैकग्राउंड कलर और कोई भी एक टेक्स्ट कलर डाल के हम इनको हाईलाइट कर सकते हैं, देखो, ठीक है, जिससे हमारी टेबल प्रॉपर दिखेगी अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा जो और चीज रहती है वो धीरे धीरे हम हर एक क्लास में एक एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ओके, बंद कर दो।